तो अगर ये उनका असल मकसद था, अगर इसमें वो कामयाब नहीं होते तो नुकसान तो तहरीक लबैक का हो गया, लेकिन हुकूमत अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई। इस वक्त ये खबर निकलना कि एस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब हुकूमत के सर से हाथ उठा लिया है, तो इसकी वजह क्या है? यही सानिया मुरीद की है। और जो आदमी जिसका शदीद मुखालिफ होता है तो वो कोशिश करता है कि मैं ऐसी खबर ना दूं कि जिससे मेरा मुखालिफ खुश हो, इसलिए इसकी खबर को अहमियत दी जा रही है और उसको ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन मैं इसका दूसरा पहलू मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सूरत हाल कुछ इस तरह बन गई है कि अगर एक तरफ से अच्छी खबर आ रही है तो दूसरी तरफ से परेशान कुन खबरें आ रही हैं। तो इस हालात में सही तजिया करना या इस नतीजे पे पहुंचना कि ओवरऑल क्या हो रहा है, तो मेरा ख्याल है थोड़ा मुश्किल है। हाँ, जो जो हमको जो चीज़ नज़र आएगी तो वो आप लोगों के सामने रखेंगे। नाजरीन, एक बात तो वाज़ेह है कि इस वाक़ये के बाद चाहे एस्टेब्लिशमेंट है और या हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है, वो परेशान तो बहुत हैं, डरे हुए तो बहुत हैं। ये बात तो वाज़ेह आ रही है। इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर दो बड़ी खबरें हैं कि जो एक डायरेक्ट तहरीक लबैक के साथ जुड़ी हुई है और दूसरी भी तहरीक लबैक के साथ है, लेकिन वो इनडायरेक्ट है, उसमें तहरीक लबैक का नाम या वाज़ेह ज़िक्र नहीं किया गया। और उस खबर में वाज़ेह तहरीक लबैक का ज़िक्र न करने की वजह से वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई। और उस डिस्कस में जिन जिन सहाफ़ियों ने उसके ऊपर बात की, तो किसी ने भी उस तरफ इशारा नहीं किया जो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। जो असल जो वजह है कि शायद वो टीएलपी का नाम नहीं लेना चाहते थे, वो आप लोगों के सामने रखनी है। और दूसरी भी जो डायरेक्ट तहरीक लबैक के साथ तल्लक है, उसमें भी यानी कि उसके दोनों पहलुओं के ऊपर नज़र रखनी है कि जो हुकूमती नुमाइंदे जाके मुफ्ती मुनीर रहमान साहब और जो अहले सुन्नत जमात के उलमा कराम है उनसे मुलाकात की है और काफ़ी उन्होंने यकीन दहानी कराई है। इसके ऊपर भी दो किस्म की बहसें चल रही हैं, लेकिन इसमें जो हुकूमत की चालाकी है वो भी वाज़ेह नज़र आ रही है। जो तहरीक लबैक के कारकुन हैं वो दोनों जो खबरें हैं उनके सिर्फ एक ही रुख के ऊपर वो नज़र रख के बैठे हुए हैं, दूसरे के ऊपर उनका तवज्जो नहीं जा रही या उनको यानी कि इस चीज़ का इल्म नहीं है। पहले नाजरीन बात करते हैं कि मोहसिन बेग एक सीनियर सहाफ़ी है। वो उसने एक इंकिशाफ किया एक प्रोग्राम में, पॉडकास्ट में वो बैठे हुए थे। वो कहता है कि मैं ये पक्की खबर आपको दे रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने मरियम नवाज़ यानी पंजाब हुकूमत के सर से हाथ उठा लिया, वो उसको अब पसंद नहीं करते। यानी कि आज ये खबर एक मिनट के लिए ये सच है या झूठ है इसको साइड में रखो, लेकिन अब इस वक्त ये खबर निकलना कि एस्टेब्लिशमेंट ने पंजाब हुकूमत के सर से हाथ उठा लिया है, तो इसकी वजह क्या है? यही सानिया मुरीद की है। अब इसके ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि मोहसिन बेग ने तो ये कहा है ना कि भाई उठा लिया है, ये नहीं कहा है कि क्यों उठा लिया, किस वजह से उठा लिया। तो ये उठाने की वजह से, सिर्फ ये जिक्र करने की वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इसकी बहुत ज़्यादा बहस हुई। अब इस खबर की तकरीबन सब लोग यही सच्ची इसलिए कह रहे हैं कि जो मोहसिन बेग है वो पीटीआई के यानी कि इमरान खान के का शदीद मुखालिफ है। और जो आदमी जिसका शदीद मुखालिफ होता है तो वो कोशिश करता है कि मैं ऐसी खबर ना दूं कि जिससे मेरा मुखालिफ खुश हो, मेरे मुखालिफ पार्टी के जो कारकुन हैं वो जश्न मनाएं, मेरी वीडियो को दलील के तौर पर इस्तेमाल करें कि देखो जी ये तो एस्टेब्लिशमेंट का ख़ास आदमी है, इमरान खान का मुखालिफ है, और ये भी खबर दे रहा है कि ये हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की अनबन हो गई है। दूसरे नंबर पे ये एस्टेब्लिशमेंट का ख़ास आदमी है, ठीक है। तो इसलिए इसकी खबर को अहमियत दी जा रही है और उसको ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन मैं इसका दूसरा पहलू मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। अगर इसकी बात सच है कि उसने उठा लिया है, तो मुझे कम अज़ कम ये लगता है कि ये भी एक एस्टेब्लिशमेंट की चाल है कि जो इस वक्त यानी कि अगर ये जो टीएलपी का वाक़या हुआ,
अगर इसका एक पहलू मैं आप लोगों के सामने रखूं जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा डिस्कस हुआ तहरीक लबैक का, वो ये पहलू था कि ये एक सुन्नी बरेलवी तबका है जो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहा है। ये पाक फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, तो इस वक्त इन लोगों के दिल में भी पाक फ़ौज के लिए नफ़रत पाई जाती है। और ये मैं पहले भी आपको यानी कि ख़ुद प्रेस ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर देखता था कि जितने भी पाक फ़ौज के ऊपर जो लोग बातें करते थे, ख़ासकर पीटीआई वाले, तो उनको जवाब तहरीक लबैक वाले देते थे। और कई ऐसे अकाउंट थे जो डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट के आदमी चला रहे थे, तो क्या वो नहीं देखते थे कि हमारा साथ कौन दे रहा है? यानी कि यही तहरीक लबैक वाले दे रहे हैं, सुन्नी बरेलवी अकीदे वाले दे रहे हैं। तो ये एस्टेब्लिशमेंट को भी मालूम पड़ गया कि ये लोग हमारे खिलाफ हो गए। अब मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये भी एक एस्टेब्लिशमेंट की चाल हो सकती है कि ताकि जो लोगों के अंदर गुस्सा है, जो उनको यानी कि हमारे ऊपर वो गुस्सा निकाल रहे हैं या वो जो समझते हैं, तो ऐसी खबर देने से उनको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा कि देखो यार, मरियम ने या पंजाब हुकूमत ने ये सब काम किया और एस्टेब्लिशमेंट ने उसके सर से हाथ उठा लिया। तो मुझे तो ये इतने तक समझ लगती है, मुझे इसमें हकीकत नहीं लगती कि यार वाक़या ही इसकी वजह से इतना बड़ा वाक़या एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी या उसको बताए बगैर मेरे ख़्याल में नहीं हो सकता है। ये तो मोहसिन बेग की थी। और दूसरी जो उलमा कराम से हुकूमती वफ़द जाके मिला, तो वो भी सेम इसी तरह का मुझे नज़र आ रहा है। अब जो सुन्नी उलमा हैं, मुफ्ती आज़म मुफ्ती मुनीर रहमान साहब या दूसरे दीगर उलमा कराम थे, उनके साथ एक लंबी तवील यानी कि सिंध के कुछ वज़रा थे, मोहसिन नकवी था। इनकी जब आपस में मुलाकात हुई तो बहुत अच्छी ख़बरें तहरीक लबैक की तरफ से मिलने की लगी कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि जो सुन्नी उलमा हैं अब वो जाग रहे हैं, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस हद तक तो ये सही है, यानी कि सुन्नी उलमा की जो कोशिश है उसके ऊपर तो हम शक नहीं कर सकते, वो तो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से अगर हुकूमत ख़ुद उनके पास जा रही है, मोहसिन नकवी जा रहा है और उनको यकीन दहानी करा रहा है कि भाई ठीक है, आपके जो मुतालबात हैं उसकी एक तवील यानी कि नशिस्त हम इस्लामाबाद में रखेंगे, आपके जो मुतालबात हैं, यकीनन जो मुतालबात हैं, तो सबसे बड़े यही चंद एक मुतालबात हैं कि जो शोहदा हैं उनकी यानी बाडियाँ वापस की जाएँ, ज़ख्मियों का इलाज किया जाए, उनको पैसे दिए जाएँ, या सुन्नी मदरसे मसाजिद के ऊपर जो क्रैकडाउन है या जो लोग गिरफ़्तार हैं, यानी कि यही मेन है, जो मेन क़यादत है उसको मंज़र आम पे लाया जाए, यही मुतालबात हैं। और जो बयानिया दिया गया या उसका रिज़ल्ट दिखाया गया कि बहुत खुशगवार मूड में हुई और मोहसिन नकवी ने बहुत सारे वादे किए कि भाई हम आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करेंगे। अब इस हद तक तो जो मजहबी तबका है या सुन्नी उलमा हैं, उनकी नीयत के ऊपर तो हम शक नहीं कर सकते कि वो कोशिश करेंगे जितनी वो कर सकते हैं। लेकिन अगर हुकूमत वाक़या ही संजीदा है, वो चाहती है कि इस मसले को किसी न किसी तरीके से ठंडा किया जाए, तो वो जाने से पहले अपना अमली तौर पर दिखाते कि भाई हाँ, हम शर्मिंदा हैं या हम मज़ीद आगे कुछ ऐसा नहीं करना चाहते, तो वो जो इक़दामात कर रहे हैं उनको रोक देते, या जो बाडियाँ वो नहीं दे रहे तो वो देना शुरू कर देते। अभी थोड़ी देर पहले तक ख़बरें आ रही हैं कि जो वकला की टीम है तहरीक लबैक की, वो भी मायूसी ज़ाहिर कर रही है कि भाई लोग अपने अज़ीज़ व अक़ारिब की जो बाडियाँ हैं वो लेने के लिए दर बदर धक्के खा रहे हैं, लेकिन हुकूमत उनके साथ ताबन नहीं कर रही। अभी थोड़ी देर पहले नारोवाल में एक शोहदा का जनाजे के ऊपर भी पुलिस ने काफ़ी पाबंदियां लगाई कि आपने रात को जनाजा करना है, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना है, ये करना। यानी कि एक तरफ तो वो एंगेज कर रहे हैं सुन्नी उलमा को, और दूसरी तरफ वो अपना काम अगर पहले की तरह नहीं तो काम उन्होंने अपना थोड़ा बहुत जारी रखा हुआ है। हाँ, अगर हम ये कह सकते हैं कि मज़ीद अगर वो कोई बड़े लेवल के ऊपर सख्तियाँ नहीं कर रहे, तो जो उन्होंने जुल्म किया है उस जुल्म के ऊपर डटे हुए हैं। उस जुल्म में वो कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखा रहे कि लोग कहें कि चलो यार उन्होंने जो करना था वो तो कर दिया, लेकिन अभी वो लोगों के साथ तावन कर रहे हैं, लाशें वापस कर रहे हैं,
कारकुनों को रिहा कर रहे हैं। अगर बहुत सारी जगह में वीडियोस आ रही हैं कि जहां कारकुनों को रिहा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ गिरफ्तारी की और छापे की, चादर और चारदीवारी की पामाली की खबरें भी बहुत आ रही हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये हुकूमत सिर्फ जो उलमा कराम को एंगेज कर रही है, तो इसमें इसकी बदनीति नज़र आ रही है कि चलो हाँ, अगर आगे कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा है कि भाई अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक को जो शिफ्ट था, उसके ऊपर काफ़ी यानी कि उन्होंने वाज़े किया है कि हम ऐसा नहीं करने जा रहे, या कुछ मदरसे थे यानी कि जो मस्जिदें थीं उसके हवाले से जो ख़बरें थीं, तो ये तो यानी कि समझ आ रही है कि अगर वो मज़ीद आगे कोई सख्ती नहीं करेंगे, लेकिन जिनके साथ उन लोगों ने जुल्म किया है, जो ज़ख़म दिए हैं, उस ज़ख़म के ऊपर मरहम रखने का प्रोग्राम अभी इस हुकूमत का नज़र नहीं आ रहा है। अब अगर नाज़रीन इसका ओवरऑल देखा जाए तो हुकूमत परेशान तो है, हुकूमत पछता तो रही है, क्योंकि अगर इतना बड़ा ऑपरेशन करके, इतना बड़ा जुल्म करके, इतना बड़ा कदम उठा के भी अगर हुकूमत पूरी मस्जिदों को, ख़ासकर अहले सुन्नत जमात की मस्जिदें हैं, वो हुकूमती तहवील में नहीं लेती, या मदारिस को अपनी तावील में नहीं लेती, या तहरीक लबैक के ऊपर पाबंदी वो नहीं लगाती, या मज़ीद वो गिरफ्तारियाँ या कोई ऐसा बड़ा एक्शन नहीं करती, तो इससे ये साबित है कि इनके जो इरादे थे वो अपने इरादों में नाकाम हुए। जुल्म तो इन्होंने किया, नुकसान तो तहरीक लबैक का बहुत किया, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। मकसद उनका सिर्फ इन लोगों को शहीद करना या तहरीक लबैक को बिठाना नहीं था, उनका मकसद था कि आज के बाद पाकिस्तान में कोई भी मजहबी तबका है, वो रोडों के ऊपर हमारे जो फैसले हैं, जो गैर शरई फैसले हैं, इस्लाम मुखालिफ जो इनके कुछ बिल्स वगैरह होते हैं, या कानून साजियाँ होती हैं, या हम बैरूनी खारजा पॉलिसी के हवाले से इनके जो कुछ पॉलिसियाँ होती हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान में, क्योंकि जो लिबरल है ना, लिबरल को तो कोई मालूम नहीं है कि ये ऐलान कर दें कि हम सब काफिर हैं, तो लिबरल कहेंगे जी ठीक है। इतराज़ तो मजहबी तबके को होता है ना। तो इनके जो इरादे थे वो ये थे कि हम हमेशा के लिए पाकिस्तान का टोटल मजहबी तबका है उसको बिठा देंगे कि आप मस्जिद की हद तक महदूद हो जाओ, आपने कुछ नहीं कहना है कि पाकिस्तान में जो हुक्मरान हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या कानून साजियाँ कर रहे हैं, किससे क्या ताल्लुक़ बना रहे हैं। तो अगर ये उनका असल मकसद था, अगर इसमें वो कामयाब नहीं होते तो नुकसान तो तहरीक लबैक का हो गया, लेकिन हुकूमत अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई। नुकसान का अजाला हो जाता है अगर नज़रियात अपनी जगह पे कायम रहें। बरकत देखें नाज़रीन क्या होता है। रब्बी परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक़ सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।